वो बता रहा हूं कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी के जो पाप की गुल्लक है, आप एक निश्चित समय तक लोगों को हिंदू मुसलमान में बांट सकते हैं। उसके बाद जब ये ब्लास्ट होगी ना, ये जो आपकी पाप का जो घड़ा है, जब ये ब्लास्ट होगा तो जनता समझे। बीजेपी में क्या है, जो जितना लुच्चा है वो उतना ऊंचा है। मतलब गुजरात के अंदर जो हकीकत है, मैं आपको बता दूं कि गुजरात के अंदर एक वोटर, वो जो भैया कुछ भी हो जाए, मर जाए चाहे जी जाए, लेकिन वोट तो मोदी को ही देंगे। लेकिन एक ऐसा वोटर जिसको झांसे में रखा गया, जिसने सोचा कि भाई मोदी जी सत्ता में आएंगे तो कुछ काम करेंगे, तो आज वो लोग मोदी जी को हटाना चाहते हैं। मोदी जी जो है वो G20 वेटर्स को लेकर खड़े हुए हैं और आओ आओ, और उस जैसे जो बाइडेन जो बेचारे छोले की लाइन में लगे हुए हैं, उनको छोले नहीं मिल रहे। जिनपिंग जो है उसका चाट का पत्ता गिर गया। मोहित शर्मा, सबसे पहला सवाल, हम प्रधानमंत्री मोदी की जो है गढ़ गुजरात की बात करें तो वहाँ पे जो है टिकट का वितरण हो गया है ना। भाजपा जो है बहुत ऐसे जो ईमानदार नेता हैं जो एक जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर ये जीत करके जाता है तो अपने क्षेत्र के लिए काम करेंगे, ऐसे लोगों को टिकट मिला है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी जो है वो राष्ट्रवादी पार्टी है। राष्ट्रवादी पार्टी में टिकट वितरण कैसे होता है? मान लीजिए कि कोई आदमी टिकट लेने के लिए आ रहा है, तो टिकट लेने के लिए आया, उसका बायोडाटा देखा, अरे आपने इतने दंगे करे हैं, इतनी जगह आपने दंगे फसाद कराई है, लड़ाई झगड़ा कराया, अच्छा सोशल मीडिया पे पोस्ट कितनी करी, अच्छा नेहरू जी को भी ये कहा है आपने, कांग्रेस को टारगेट किया, ओहो ठीक है आपकी टिकट हो जाएगी। अब महिला आई हैं टिकट लेने के लिए, हाँ जी आपकी टिकट कैसे हो जाएगी? आपने क्या किया है जी? मैंने तो कुछ नहीं किया है जी, मैं तो पहली बार चुनाव लड़े, तो आपको कैसे टिकट हो जाएगी? अरे मेरे पिताजी तो, अच्छा वो फलाने दंगे में आपके पिताजी थे, ओहो जिनका नाम आया था, ओहो अच्छा, तो आपकी टिकट भी कंफर्म है। लेकिन अगर एक आदमी, एक स्पष्ट आदमी, एक ईमानदार आदमी अगर जाता है बीजेपी में टिकट मांगने के लिए, तो वहाँ क्या है कि हाँ जी आपने क्या किया है? मैंने जी जनता के लिए काम किया, जनता के सुख दुख में खड़ा रहा, मैंने स्कूल बनवाया, मैंने अस्पताल के लिए काम किया, जनता को राशन दिया, सब कुछ दिया। अरे सोशल मीडिया पर पोस्ट कितनी करी? नहीं सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करी। नेहरू को कितनी बार गाली दी आपने? नहीं। दंगे कितने कराए? अरे इन्हें समझाओ, इन्हें भगाओ, इनकी टिकट नहीं होगी। तो भाजपा में क्या है, भाजपा में ऐसे लोगों की टिकट नहीं होती है जो लोग विकास करते हैं। असल में क्या है, बीजेपी के अंदर टिकट ही उन लोगों की होती है। देखा नहीं आपने, टिकट उनकी हो जाती है जो बिल्किस बानो के जो बलात्कारी हैं उनको संस्कारी बताते हैं, टिकट हो जाती है उनकी। मैं तो उनको कह रहा हूँ उनको लोकसभा की टिकट देनी चाहिए। नहीं, लोकसभा की टिकट तो परवेज वर्मा जैसे लोगों के लिए है। परवेज वर्मा जैसे लोग जो देखे ना, जो कहते हैं बाइकआउट, कभी इस चीज़ का बाइकआउट, कभी उस चीज़ का बाइकआउट, वो उनके लिए है लोकसभा की टिकट। आप ये समझिए, बीजेपी में क्या है, जो जितना लुच्चा है वो उतना ऊंचा है। मतलब जो जितना बुरा करेगा, जितना छल कपट करेगा, वो उतना ही ऊपर लेवल पर जाएगा। ये बीजेपी में है। वहाँ विकास के आधार पर, काम के आधार पर कभी टिकट नहीं मिलती है, पूरे देश ने देखा है जी। अच्छा, आपका तो ये एक आरोप है ना, लेकिन भाजपा तो इन चीज़ों को जो है सिरे से भाजपा जो है खारिज करती है, जो ये आरोप सिरे से भाजपा खारिज करती है। कैसी बात कर रहे हैं आप भाई? साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जिसके ऊपर मालेगांव बम ब्लास्ट का आरोप लगा था, नरेंद्र मोदी जी खुद कहते हैं कि मैं कभी इनसे दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। अरे आप माफ करिए मत करिए, उनको आपने लोकसभा में भेज दिया जिताकर, और क्या देंगे, पार्टी ने टिकट दे दी, प्रधानमंत्री अपने मुंह से बोले। आप कैसी बात कर रहे हैं? बल्कि आप लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं। असल में मीडिया की हालत इतनी गंदी हो गई है, आप जैसे देखते हैं गन्ने के जूस वाला गन्ने को डाल रहा है, फिर अदरक भी डाल रहा है, पुदीना भी डाल रहा है, फिर उसके बाद सब चीज ला के ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी को पेश करते हैं। जैसे मोदी जी अभी गए ना वहां, वो G20 में इंडोनेशिया गए हैं, हाँ तो वहां पे काफी जो है स्वागत हुआ है। देश की गोदी मीडिया ऐसे कर रही है कि बाकी के जो सारे जो लोग आए हुए हैं, बाकी के जितने भी देश के और लोग आए हैं, वो सब तो बेकार हैं। जैसे जो बाइडेन जो बेचारे छोले की लाइन में लगे हुए हैं, उनको छोले नहीं मिल रहे। जिनपिंग जो है उसका चाट का पत्ता गिर गया, है ना। और मोदी जी जो है वो G20 वेटर्स को लेकर खड़े हुए हैं और आओ आओ, और उसके बाद में आप ये देखिए, जैसे मोदी जी उठ के गए और जिनपिंग से हाथ मिलाया, तो देखा नहीं कैसे एकदम लाल आंख तो मोदी जी का लाल आंख तो मैं अभी दिखा नहीं सकता, तू कभी खाली मेरा लाल कुर्ता ही देख ले। तो लाल कुर्ते से फिर उसके बाद मोदी जी कह रहे हैं तेरे आदमी यहाँ कैसे घुस गए अंदर? तो कह रहा कुछ नहीं, छोटी छोटी आंखें हैं ये इसलिए घुस गए, मैंने समझा दूंगा। आप लोग इस तरीके से मोदी जी को स्पष्ट कर रहे हैं वहां पे कि भाई पता नहीं मोदी जी एकमात्र गए हैं सोने के सिंहासन पे, वहां पर बैठे हुए हैं, बाकी और कोई तो वहां पर है नहीं। बाकी एक चटाई बिछा दी है, बाकी के जो देश के लोग हैं उनको बिठा दिया, तुम कोने में बैठ जाओ। और वो मैंने बताया कि जो बाइडेन जो छोले की लाइन में लगा हुआ है, उसको छोले नहीं मिल रहे हैं, और वो जिनपिंग जो है वो चाट का पत्ता गिर रहा है अपने ऊपर। नहीं देखी जिसमें जो है क्या नाम, जो बाइडेन जो है वो क्या नाम है सलामी ठोक रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री को। मैं आपको बताता रहा हूँ, वो आपने तस्वीर देखी होगी कि वो मोदी जी के पीछे मोदी जी कुर्सी पर बैठे हुए और वो आपने मोदी जी उठ के जाके हाथ मिलाते हैं, ठीक है ना, आपने देखा। लेकिन मोदी जी उनसे ये नहीं कहेंगे, मोदी जी तो लाल आंख दिखाने वाले हैं, लेकिन लाल आंख अभी दिखा नहीं सकते हैं, तो लाल कुर्ता ही दिखा दिया मोदी जी ने अपना। आपने देखा होगा जिनपिंग को लाल कुर्ता कैसे दिखाया उन्होंने अपना। तो ये जो इस प्रकार का बहुत बढ़िया से आप कसते हैं। सुन लीजिए, ये जो इस प्रकार का पूरा प्रोपोगंडा। दूसरी बात क्या है, पूरा देश आज देख रहा है, एक बेटी के साथ देश में बलात्कार हो जाता है,
ठीक है ना। गुजरात में मोरबी का पुल हादसा हो जाता है, सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है, प्रधानमंत्री झोला उठाकर विदेश फरार हो जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, घूमने के लिए चले जाएंगे, आएंगे, अरे भैया हम आपसे पूछते हैं आपकी विदेश नीति का क्या फायदा। सरहद पे देश का जवान शहीद हो रहा है, क्या देश के जो जवान की शहादत है वो रुकी है? अगर मोदी जी के विदेश जाने से देश के जवान की शहादत रुक रही हो तो मोदी जी पूरे दिन विदेश में घूमे। आपको मैं बता दूं, इस देश में दो ही जोड़ी हैं सुपर हिट, एक रंगा बिल्ला की जोड़ी, समझ रहे हैं। एक आप ये समझ लीजिए, रंगा जी जो है वो घूमने का काम करते हैं, बिल्ला जी जो है वो देश में आग लगाने का काम करते हैं, दोनों का यही काम है, ठीक है ना। अब आपने देखा ये देश के अंदर जब मोदी जी परिवारवाद के ऊपर भाषण देते हैं जी। मोहित शर्मा, आपको मैं रोकना चाहूँगा। एक सवाल है कि देखा जाए गुजरात के अंदर तो वहाँ पे जो है कांग्रेस पार्टी काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रही है कि किस तरीके से गुजरात की जो सत्ता है उसके अंदर वापस आया जाए। लगभग इसका जो है 27 साल हो चुका है। तो मानते हैं कि जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने साथ छोड़ा है, लेकिन जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उन्होंने साथ नहीं छोड़ा है, क्योंकि हर साल आप जब भी देखेंगे तो वोट परसेंटेज जो है वो बढ़ता ही जा रहा है कांग्रेस का। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि सत्ता पक्ष जो है, जितना जरूरी सत्ता पक्ष आप समझते हो उतना जरूरी देश में विपक्ष भी है, ठीक है। आज हम थोड़ा सा, भले ही हम लोग चीज़ों को हंसी मजाक तौर पर, लाइटली तौर पर ले जाते हैं, लेकिन मैं आज आपको एक सीधे तौर पर एक चीज़ बताता हूँ, देश बहुत बड़ी महंगाई से जूझ रहा है, देश बेरोजगारी के उस मुकाम पर पहुंच चुका है कि आने वाले समय में देश का नौजवान आपको सड़क पर नजर आएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी के जो पाप की गुल्लक है, आप एक निश्चित समय तक लोगों को हिंदू मुसलमान में बांट सकते हैं, सिर्फ एक निश्चित समय तक। उसके बाद जब ये ब्लास्ट होगी ना, ये जो आपकी पाप का जो घड़ा है, जब ये ब्लास्ट होगा तो जनता सीधा रोजगार मांगेगी। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का प्रोपोगेंडा हिंदू और मुसलमान का, हर एक चीज में हिंदू मुसलमान। अभी एक घटना हुई, आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर, जिसके अंदर वो जो आफ्ताब जैसा व्यक्ति जो है, जो एक महिला के 35 टुकड़े कर देता है। मैं तो ये कहूंगा देश की न्यायपालिका से कि उस व्यक्ति को बीच सड़क के चौराहे पर जो है फांसी की सजा का, तालिबान कानून थोड़ी चलता है। नहीं भाई, देश, मैंने आपको क्या बोला, देश की न्यायपालिका से मैं अपील करता हूं कि उस व्यक्ति को देश के बीच चौराहे पर फांसी दी जानी चाहिए, ताकि दोबारा कोई और व्यक्ति ऐसा जघन्य अपराध करने की कोशिश ना कर सके। लेकिन कुछ लोग जो ऐसे हैं, सुरेश चौहान के जैसे लोगों का तो 1-1 महीने का, 2-2 महीने का कोठा पूरा हो गया भाई, मिल गया हिंदू मुसलमान का मुद्दा, हर चीज में हिंदू मुसलमान का एंगल, कोई लफ्जियात खोज कर ला रहा है, कोई इसमें हिंदू मुसलमान खोज कर ला रहा है। अरे भैया आप एक बात बताइए, उस देश के अंदर जी, जिस तरीके से आफ्ताब का जो मामला आया है वो बेहद ही शर्मनाक है जी, ठीक है। उन्हें जितनी कड़ी से कड़ी सजा मिले वो भी कम है जी। लेकिन उसके बारे में ये कहा जाता है, आफ्ताब पूना वाला कहते हैं कि इसका जो मतलब मीनिंग है, मतलब दाऊदी पारसी होता है, तो ये मुस्लिम कहाँ से हुआ? देखिए जो भी है, पारसी है, जो भी है, मैं तो आपको एक चीज ये कह रहा हूं कि इसको फांसी की सजा होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है, मेरा जो है मेन मोटिव वो यही है कि जो लोग इसमें हर चीज को हिंदू मुसलमान जोड़ देते हैं, हर चीज का एंगल हिंदू मुसलमान पे ले जाते हैं, अरे भैया इस देश में एक महिला के साथ बलात्कार हुआ, हाथरस के अंदर एक बेटी के साथ, उसको रातों रात सब जला दिया गया, आपने सभी ने देखा। आपने देखा कि गुजरात के अंदर एक महिला के साथ जो है बलात्कार हुआ, गर्भवती महिला के साथ में। वो लोग कौन थे ये बताइए ना, वो लोग जो उनको संस्कारी बताते हैं, ठीक है ना। अब आप ये सोचिए, संस्कारी बता रहे हैं उन बलात्कार के आरोपियों, क्या ये देश को, ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये सब देश को शर्मनाक नहीं करते हैं, देश को शर्मसार नहीं करते हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर इतनी समझ होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आज शासन के चलते इतनी अंधी हो चुकी है कि देश का हर चौथा नौजवान के अंदर जहर घोलने का काम कर रही है। आज लोग जो है जी, हिंदू मुसलमान को एक गंदी नज़र से देखते हैं। अगर कोई हिंदुओं के इलाके से कोई व्यक्ति सर पे टोपी ला के चले जाए तो लोग उसको घूर के देखते हैं, वहीं अगर कोई मुसलमान के इलाके से माथे पे तिलक ला के चले जाए तो लोग उसे देखते हैं। तो आखिर प्रेम और भाईचारे के ऊपर बीजेपी जो प्रहार कर रही है, तो सत्ता के लोभी और लालची कारण जो भाईचारे पे प्रहार कर रही है, गलत है सीधे तौर पर। लग रहा है इसका जो है असर दिखेगा गुजरात चुनाव में? आने वाले वक्त में जो है गुजरात में चुनाव है, माहौल भी गुजरात में बन चुका है, तो क्या लग रहा है भाजपा को जो है जनता सत्ता से हटाएगी या वापस? मैं आपको एक चीज बताऊं, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, हम लोग जो बिना बात की ऊट पटांग बातें कहें, बहुत सारी बातें कहें, उनका कोई निष्कर्ष नहीं निकल के आता। मैं आपको एक चीज बताता हूं, गुजरात के अंदर जो हकीकत है मैं आपको बता दूं कि गुजरात के अंदर एक वोटर, वो जो भैया कुछ भी हो जाए, मर जाए चाहे जी जाए, लेकिन वोट तो मोदी को ही देंगे, ठीक है, उनकी तो एक बात अलग है। लेकिन एक ऐसा वोटर जिसको झांसे में रखा गया, जिसने सोचा कि भाई मोदी जी सत्ता में आएंगे तो कुछ काम करेंगे, तो आज वो लोग मोदी जी को हटाना चाहते हैं।
वो लोग जानते हैं कि बीजेपी जो है वो एक अहंकारी पार्टी हो गई है। वो गुजरात जिसने, अगर हम स्वतंत्रता सेनानी की बात करें तो सरदार पटेल हो, गांधी हो, महात्मा गांधी हो, ये सब लोग गुजरात से आते हैं निकलकर, ठीक है। वही गुजरात जो एक मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा देता है, वही आज गुजरात जो है वो कहीं ना कहीं वापस इनके अहंकार को उतारना जानता है। तो वो गुजरात अहंकार उतारेगा भी। और मैं यही कहूंगा लोगों को कि अगर रोजगार चाहिए, व्यवसाय चाहिए, तो बीजेपी को हटाइए, वरना बीजेपी को रखिए। चलिए, तो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थे बातचीत करने के लिए तिलकधारी मोहित शर्मा। गलत तो नहीं कह रहा है जी, आप जो भी बोल सकते हैं, आपका राइट है। तो मोहित शर्मा जुड़े हुए थे बातचीत करने के लिए। आपको क्या लगता है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।